श्री महाप्रज्ञ गुरुवे नमः। ओम श्री महाप्रज्ञ गुरुवे नमः। एक आदमी धर्म करता है, एक नहीं करता, क्या फर्क पड़ता है? क्या लाभ क्या होता है क्या? क्योंकि धार्मिक लोग ये मानते हैं धर्म से परलोक सुधर जाएगा, स्वर्ग मिल जाएगा या मोक्ष मिलेगा। क्या लाभ हुआ? प्रश्न स्वाभाविक है और इस प्रश्न पर आचार्य तुलसी ने अनुव्रत के संदर्भ में बहुत कुछ कहा, बहुत लिखा कि धर्म केवल परलोक सुधारने के लिए नहीं, वर्तमान में अंतर आना चाहिए, दिखना चाहिए कि अंतर आया है। और जब वर्तमान में कोई अंतर न लगे तो फिर धर्म करने वाला और धर्म न करने वाला दोनों के बीच में कोई भेद रेखा खींचना बड़ा कठिन होता है। अंतर क्या हो सकता है? तो एक बहुत समझदार अनुभवी व्यक्ति था, उसने कहा अरे बहुत बड़ा अंतर आता है, लो मैं तुम्हें समझा रहा हूँ। उसने जो बात कही बड़ी पते की बात है और ये बहुत पुरानी बात, पुराने समय से चल रही है और महाभारत में भी उसका बहुत सुंदर ढंग से प्रतिपादन हुआ है कि अंतर बहुत आता है। क्या कि देखो साफ है कि जो आदमी धर्म करने वाला है, जिसमें धर्म की चेतना जाग गई है, ये संप्रदाय की चेतना नहीं, धर्म की चेतना जाग गई है, बसन विषय मध्येपि, वह आदमी विषयों के बीच रहता है। विषयों के बीच मतलब सारी पौद्गलिक दुनिया, भौतिक जगत में रहता है, किंतु न बसत्येव बुद्धिमान, विषयों के बीच में रहता है पर विषयों में निवास नहीं करता। इस प्रकार की बुद्धि उसमें जागृत हो जाती है कि शब्द रूप रस गंध स्पर्श की दुनिया में रहता है, रहता हुआ भी उसमें नहीं रहता। आवश्यकता हुई रोटी खा ली पर दिमाग में रोटी की बात ही सदा नहीं रहती। आवश्यकता हुई पानी पी लिया, पानी की बात दिमाग में नहीं रहती। जो भी इंद्रियों का विषय है, जितनी आवश्यकता और उपयोगिता कर लिया पर फिर दिमाग में वह नहीं रहता। और जिस व्यक्ति में धर्म की चेतना जागृत नहीं है, असत्सु विषयेष्वपि, वह जो विषय सामने नहीं है, प्राप्त नहीं है, उसमें ही सदा निवास करता है कि मुझे ये चाहिए, वह नहीं मिला, वह नहीं मिला। जो प्राप्त नहीं है उसमें ही सदा लगा रहता है और सारा दिमाग उसकी ओर दौड़ता है। एक सुंदर श्लोक, सुंदर प्रतिपाद्य, इसको हम एक कहानी के माध्यम से भी समझ सकते हैं। एक राजा जंगल में गया और महिमा सुनी कि बहुत बड़ा तपस्वी जंगल में है, बड़ा तेजस्वी है, तपस्वी है। देखा सचमुच वैसा था तो बोला महाराज आप मेरे महल में चले, महारानियाँ भी आपका दर्शन करना चाहती है। उसने कहा मैं क्या करूँगा, नहीं आपको जरूर दर्शन देना है। बहुत आग्रह किया तो सन्यासी तपस्वी उसके साथ चला, महल में गया, अंतःपुर में गया, महारानियों ने दर्शन किए और राजा बोला कि जब आप यहाँ आ ही गए तो कुछ दिन तो यहाँ ठहरे, बड़ी कृपा होगी। तो सन्यासी ने कहा कोई बात नहीं, चलो एक कमरे में ठहरा दिया। एक सप्ताह बीता, वापस जाने की बात नहीं। 2 सप्ताह बीता, अब राजा के दिमाग में तो महल ही था। उसने सोचा कि कहीं अड्डा न जमा ले, यहाँ अखाड़ा न बना दे। 4 सप्ताह बीते, सन्यासी ने कुछ जाने का कहा ही नहीं। तब फिर राजा आया आकर बोला महाराज बहुत लंबा समय हो गया, जंगल की यात्रा नहीं की, चलो आज तो हम जंगल की यात्रा पर चले। तपस्वी बोला चलो चले। तो दोनों गए जंगल में, वहीं पहुंच गए जहाँ वह पेड़ के नीचे बैठता था। पेड़ आया और वहाँ बैठ गया। राजा भी बैठा।
राजा बोला, महाराज एक मेरे मन का प्रश्न है, एक प्रश्न है मेरे मन का कि मैं भी महल में रहता हूँ और आप भी महल में रहे, तुम दोनों में फिर अंतर क्या हुआ? तब तपस्वी बोला कि कोई ज़्यादा अंतर नहीं, इतना है कि मैं महल में रहा और तेरे दिमाग में महल रहता है, इतना बड़ा अंतर है। एक तो रहना और एक दिमाग में रहना। जो दिमाग में रहता है उसका अर्थ हो गया आसक्ति, बंधन, मोह, ममत्व और मूर्छा। ये सारे शब्द उस के लिए गढ़े गए हैं कि जिसके दिमाग में वह चीज़ रहती। आयार गया, काम किया, बात समाप्त है। एक दिन कोई बढ़िया भोजन कर लिया, अब दूसरे दिन बैठा और वापस उसी की स्मृति आती है कि आज वह नहीं, वह नहीं, वह नहीं है, आज तो डोसा नहीं है, इडली नहीं है, आज तो वह नहीं है। सारा दिमाग में वही बात आती है। इसका मतलब एक बंधन हो गया। धर्म की चेतना का इतना अंतर है कि एक धार्मिक व्यक्ति की बुद्धि शुद्ध हो गई है, उदात्त चेतना जाग गई है, वह उपयोग करता है किंतु उससे बंधता नहीं है। और एक यह होता है कि उपयोग तो कम करता है, जो प्राप्त नहीं है उसकी लालसा से भी बंधा हुआ रहता है कि यह नहीं मिला, यह नहीं मिला, यह नहीं मिला। असत्सु विषयस्वपि संवसत्येव दुर्बुद्धि असत्सु विषयस्वपि। जिसकी धार्मिक बुद्धि जागृत नहीं है, वह जो प्राप्त नहीं है उसकी उधेड़ बुन में ही लगा रहता है। मुझे यह नहीं मिला, यह नहीं मिला, यह नहीं मिला, सारी चेतना उसमें व्यापृत हो जाती है। बहुत बड़ा एक अंतर सामने आया। और इतना बड़ा अंतर है कि यदि धार्मिक चेतना जागृत हो जाए तो फिर प्रतिबद्धता नहीं होती कि आज इस प्रकार की साड़ी ही मुझे चाहिए, इस प्रकार का कोट पतलून भी मुझे चाहिए, इस प्रकार का भोजन मुझे चाहिए। यानी पदार्थ से इतने बन जाते हैं कि भोज में गया और वह पदार्थ नहीं मिला तो कि निकम्मा, सारा कुछ सार नहीं गया पर कोई अर्थ नहीं हुआ, क्योंकि जो बंधा हुआ था उसके सामने न स्वास्थ्य मुख्य रहता, न उदर भूख की पूर्ति मुख्य रहती, उसके सामने मुख्य रहता है पदार्थ का, वह नहीं मिला मुझे। हम पूरे जीवन का विश्लेषण करें, आवश्यकता और उपयोगिता का काम कितना होता है और अनावश्यक कार्य कितना होता है। ये सारा संग्रह अनावश्यक चेतना के आधार पर होता है, अन्यथा व्यक्ति को इतना संग्रह करने की जरूरत नहीं जो केवल अपने काम न आए, केवल समाचार पत्रों के सर्वे में ही रहे कि उसके पास इतना है, इसके सिवाय कोई उपयोग नहीं होता उसका। लोग कहते हैं कि हिंदुस्तानी बड़े लोगों का स्विस खातों में इतना पड़ा है कि पूरा सारा गरीबी का निवारण हो जाए, पर काम किसके आता है कि वहाँ वे लोग भी, स्विस खाते वाले भी, अधिकारी भी कहते हैं कि इतना हो गया कि या तो ले जाएं नहीं तो फिर निकम्मा सारा चला जाए। बस ये एक हो गया ना कि आसक्ति में ये होता है कि मेरे पास है, इतने में दिमाग उसका बस ठंडा रहता है, संतोष मानता है मेरे पास है। उपयोगिता और आवश्यकता की बात वहाँ नहीं रहती। एक कितना बड़ा अंतर आ गया कि धार्मिक चेतना का जागरण और धार्मिक चेतना का अभाव। धार्मिक चेतना का जागरण है, वहाँ कोई अनावश्यक बात नहीं होती, उसमें नहीं रहता। जो प्राप्त है उसमें भी लिप्त नहीं होता, बनता नहीं है, उसमें न बसत्येव बुद्धिमान। उसकी चेतना
पदार्थ में निवास नहीं करती, मात्र उपयोग करती है। और जिसमें धार्मिक चेतना जागृत नहीं है वह उसको मिलता नहीं है, फिर भी उसकी बुद्धि हमेशा उसमें पदार्थ में रहती है। ये सपनों की कहानियाँ इसी सच्चाई को प्रकट करती है। पुजारी उठा और पूरे गांव को निमंत्रण दे आया कि आज कोई रसोई मत बनाओ, मेरे घर सबको भोजन करना है, मैं आज सबको घेवर खिलाऊं। लोगों को आश्चर्य हुआ कि कहाँ से लाया घेवर इतना। लोगों को घेवर के नाम से शायद ज़्यादा आकर्षण होता होगा। किसी ने रसोई बनाई नहीं। 9 बज गए, 10 बज गए, 11 बज गए, तब लोगों ने सोचा रे अभी तक कोई निमंत्रण नहीं आया वापस, आखिर पता तो करें। सब भूखे बैठे हैं, नाश्ता भी नहीं किया घेवर खाने की लालसा, सब भूखे हैं। 2-4 आदमी मिलकर गए, मंदिर का दरवाज़ा खोला, पुजारी बैठा है। बोले पुजारी जी अब सबको खिलाओ, निमंत्रण तो दे आए पूरे गांव को, अब खिलाओ। अरे भाई थोड़ी देर ठहरो, एक बार और सो जाता। अरे क्या हुआ, सोने से क्या होगा? कि तुम्हें पता नहीं, रात को मुझे सपना आया था कि मंदिर सारा घेवरों से भर गया है, पूरे गांव को मैं घेवर खिला दूंगा। एक बार मुझे और नींद लेने दो, सपना आ जाए, फिर मैं तुम सबको भोजन करा दूंगा। असत्सु विषयेष्वपि, जो नहीं है उसमें चेतना लगी रहती है, उसके आधार पर उसके सारे व्यवहार और आचरण भी बदल जाते हैं। महाराज जनक ने भी सपना देखा था कि ऐसी अवस्था देखी, राज्य चला गया, खाने को किसी ने खिचड़ी परोसी, बीच में ही कोई खा गया। अब था राजा और स्थिति आ गई नीचे की। सपने में दोनों होते हैं, कभी रंक तो राजा बन जाता है, राजा रंक बन जाता है। और सपना टूटा, देखते तो वही राज्यपाट सब कुछ है। तो महाराज ने, जनक ने कहा यह सच या यह सच, दोनों में सच कौन है? जो मैं सपने में देख रहा था वह सच है, या अभी खुली आंखों से देख रहा हूँ वह सच है? ये बड़ा कठिन है मामला दुनिया का। बहुत लोग सपने में देखते जीते हैं और सपने का ही दूसरा नाम हो जाता है, मूर्छा में जीते हैं, मोह माया में जीते हैं और झूठी कल्पनाओं में जीते हैं, असत्य में बहुत जीते हैं। अगर धार्मिक चेतना जागृत है तो उसका जीवन व्यवहार सारा बदल जाएगा। अगर यह मूर्छा भंग हो जाए कि मुझे पदार्थ में नहीं रहना है, उपयोग करना है पर उसके बीच लिप्त होकर नहीं रहना है, तो फिर शायद ये भ्रष्टाचार कहीं नहीं होगा। भ्रष्टाचार क्यों होता है? ये मान लिया कि जितना इकट्ठा किया जाए उसमें श्रेय है, तो भ्रष्टाचार होता है, घोटाला और महाघोटाला होता है। अगर ये धार्मिक चेतना जागृत हो जाए तो ऐसा कुछ नहीं हो सकता। बहुत लोग बड़े गर्व के साथ कहते हैं कि हिंदुस्तान बड़ा धार्मिक देश है। मैं तो ऐसा नहीं कहता, मुझे संकोच होता है। हिंदुस्तान को धार्मिक देश कहने में संकोच होता है। एक युग था कि हिंदुस्तान बहुत धार्मिक देश था और इतनी नैतिकता थी, इतनी प्रामाणिकता, इतनी सच्चाई। एक गुप्त युग का समय रहा, मौर्य युग का समय रहा, ऐसा स्वर्ण युग रहा और जिसका विदेशी यात्रियों ने लंबा चौड़ा वर्णन लिखा कि वहाँ हिंदुस्तान में ताला नहीं लगाया जाता, किवाड़ बंद नहीं किए जाते। आज कोई करके देख ले, कोई गांव प्रयोग करे
कि न ताला न किवाड़ बंद, सुबह तक घर भी साफ हो जाएगा, कुछ मिलेगा भी नहीं। कहाँ कैसे माने धार्मिक? एक समय था कि इतनी प्रामाणिकता कि महामात्य चाणक्य जैसा चाणक्य जो 2 दिए जलाता, जब विदेशी आया, मेगस्थनीज आया, बात करनी थी तो चाणक्य उठा और दिया एक बुझा दिया, दूसरा जलाया। तो उसने आश्चर्य के साथ पूछा कि महामात्य आपने यह क्या किया? एक दिया बुझाया, दूसरा जलाया। तब महामात्य बोले कि इतने समय तक मैं अपना घर का काम कर रहा था तो मेरा दिया जल रहा था, अब मैं सरकारी काम कर रहा हूँ तब सरकार की दिया जल रहा है। आज इस बात को तो एक झूठी बात, कल्पना ही माने, कहाँ तक सच्चाई है पता नहीं लगता। कैसे सच विश्वास करना भी मुश्किल है। या तो यह मान लें कि पुराने लोग ज़्यादा पढ़े लिखे शिक्षित बौद्धिक लोग नहीं थे, इसलिए इस प्रकार का व्यवहार करते। जहाँ बुद्धि का विकास हो गया वहाँ तो यह है कि जितना कर सको उतना कर लो। सारी धारणाएं भी बदल गई है। धारणा क्यों बदली है कि धर्म की चेतना कम हो गई, संप्रदाय की चेतना तो बहुत बड़ी है। भीड़ है संप्रदाय की चेतना में, वह तो बड़ी है, किंतु वास्तव में धर्म की चेतना बहुत कम हो गई। यही तो समस्या है। धर्म भी एक समस्या है, धर्म की अवधारणा भी समस्या है, और उस संस्कार को तोड़ना भी एक बड़ी समस्या बन रहा है। वास्तव में धर्म की चेतना जागृत हो तो फिर पदार्थ बुराइयों में आदमी को नहीं ले जा सकता। आज जितनी बुराइयां सारी धन और पदार्थ के साथ जुड़ी हुई हैं, और उनका आकर्षण आदमी को अनैतिकता की ओर ले जा रहा है। इसका मतलब कि धर्म की चेतना दिन प्रतिदिन गायब हो रही है। बड़े से बड़े आदमी को भी अनैतिक आचरण करने में संकोच नहीं होता, कोई कष्ट नहीं होता, ये चिंतन भी नहीं होता कि मैं किस पद पर हूँ, मुझे यह काम नहीं करना चाहिए। एक थोड़ा सा पढ़ा कि अमुक जैन ने एक कितना गलत आचरण किया लड़कियों के अपहरण का, तब मेरे मन में आया कि ये जैन शब्द लगाकर जैन को क्यों लज्जित करते। ये लगाना नहीं चाहिए अमुक जैन बस। पीछे भी घटना पड़ी, कोई पुलिस का भी था जैन, उसने भी कुछ किया, तो एक संकोच होता है क्यों लगाए जैन। जैन धर्म जैसा पवित्र धर्म और इस प्रकार का आचरण करता है, फिर जैन भी कहलाता है, अच्छा नहीं लगता। ये नाम के पीछे ये धर्म की बात लगनी नहीं चाहिए। लोग लगाते हैं, क्यों लगाते हैं हमारी तो समझ में पहले भी नहीं आता, अब भी नहीं आ रहा है। क्योंकि जैन लगाए और जैन धर्म की प्रतिष्ठा को बरकरार रखे, तब तो एक गौरव की बात हो सकती है कि जैन है, ये कोई गलत काम नहीं करेगा, ये कभी ऐसा नहीं करेगा। पुराने लोग जो जैन थे आगे नहीं लगाते थे जैन, किंतु पूरे राजस्थान के इतिहास को देखें, राजाओं के इतिहास को देखें, तो राजा लोग जैन व्यक्ति को अपना प्रमुख दीवान बनाने में गौरव समझते थे। और जयपुर का, बीकानेर का, जोधपुर का है, मेवाड़ का भी, कि 20-20, 30-30 पीढ़ियों तक बराबर जैन दीवान रहे। इतना विश्वास था कि इससे कभी धोखा नहीं हो सकता। कुछ समय पहले जो बड़े बड़े उद्योगपति थे जैन व्यक्ति को प्राथमिकता देते थे कि यह कभी धोखा नहीं देगा। अब तो वह पहचान तो अब रखी नहीं। एक इतना विश्वास था। यहाँ राजस्थान का एक व्यक्ति भैंसा सा जैन श्रावक, बहुत बड़ा धनी आदमी और इतना प्रामाणिक और नैतिक आचरण वाला व्यक्ति था। एक बार वे गुजरात गए, अहमदाबाद गए, और अहमदाबाद में कोई 1 लाख रुपए की ज़रूरत हो गई। तब अपने कर्मचारी को भेजा कि अमुक सेठ के पास जाओ
और 1 लाख रुपए की हुंडी करा लो। वह गया, उसने कहा कि 1 लाख रुपया भैंसा शाह के नाम हुंडी। उसने कहा इसका साक्ष्य, एक डिबिया निकाली, डिबिया निकाल कर कहा इसमें ये भैंसा शाह की मूछ का बाल है। उसने डिबिया को रख लिया, 1 लाख रुपए की हुंडी कर दी। आज तो पूरा भैंसा शाह कोई बैठा दे तो भी नहीं करेगा, मूछ के बाल की तो बात ही कहाँ है। एक कितना अंतर आया है, धार्मिक चेतना की कमी कितनी हुई है और कितना अंतर आ गया। ये क्यों हुआ कि धार्मिक चेतना जागृत नहीं है, उल्टा हो रहा है। धर्म के नाम चलने वाले संप्रदाय तो आगे आ रहे हैं और धर्म पीछे जा रहा है। तो हम ये बात दोहरानी चाहिए, कभी धर्म प्रमुख रहना चाहिए, संप्रदाय नंबर 2। संप्रदाय तो एक व्यवस्था है कि जहाँ बैठ कर आदमी आराधना कर सके, व्यवस्था कर सके सारी, तो वह तो सारा हो गया और धर्म की बात बिल्कुल गौण हो गई। अगर यही क्रम चला तो हो सकता है कि एक दिन धर्म ऐसा शब्द बन जाए कि समाप्ति के कगार पर भी चला जाए। आज जैसे राजा शब्द इतिहास से लुप्त होता जा रहा है, 2-4 पीढ़ियों के बाद आने वालों को समझना कठिन होगा कि राजा क्या होता है, परिभाषा कर व्याख्या कर बताना पड़ेगा। तो ऐसा होता है, धर्म भी क्या ऐसा न हो जाए। अगर यही क्रम चला तो एक भारी समस्या है। तो निश्चित माने कि धर्म की चेतना जागृत हो, जिससे कि इस पौद्गलिक और भौतिक दुनिया में रहता हुआ भी आदमी कोरा भौतिक न बने, उसमें निवास न करे, काम ले पर उसमें आसक्त न बने। अगर इस प्रकार की चेतना का विकास हो तो फिर धर्म प्रधान और संप्रदाय उसका सहायक बनेगा। आज तो ऐसा हो गया कि स्वामी का तो पता नहीं है, सहायक वह प्रमुख आसन पर आकर बैठ गया। बड़ी समस्या यही है कि किस प्रकार हमें चेतना का रूपांतरण करना है, चेतना को बदलना है। ओम हर।